जय माता दी भक्तों, चैत्र मास की नवरात्रि आ गई हैं। आप इस कथा को सुनते समय इस मंत्र का जाप करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होंगी। पहला दिन माँ शैलपुत्री का है। शैलपुत्री हिमालय की बेटी है, हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अड़िग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अड़िग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ कराने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। सिर्फ उनकी माँ ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बाकी उनकी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कार कर रही थीं। ऐसा देख सती को बहुत दुख हुआ। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी पल यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने इस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनकी नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ माँ का बेहद प्राचीन मंदिर है। माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से भी मुरादें पूरी होती हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है और उनकी पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देवी माँ बहुत दयालु हैं। भक्तों, आप एक बात का ध्यान रखें, नवरात्रि पूजा करते समय तुलसी जी के नहीं चढ़ाना चाहिए, उससे बहुत नाराज होती हैं। जय माता दी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।